हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इल्यूसिडेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल गैस फेज मॉलिक्यूल। ठीक है, तो इल्यूसिडेशन का मतलब होता है स्पष्टीकरण। तो हमारे को क्या करना है, स्पष्टीकरण करना है ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल गैस फेज मॉलिक्यूल, यानी कि जो सिंपल गैस फेज मॉलिक्यूल होते हैं उनकी स्ट्रक्चर का स्पष्टीकरण करना है। और किससे करना है? इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्शन टेक्निक से करना है। सो इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्शन स्टडीज आर यूजफुल इन इल्यूसिडेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल गैस फेज मॉलिक्यूल। ठीक है, तो इसका हम यूज़ करते हैं किसका? इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्शन स्टडीज़ का स्ट्रक्चर शो करने के लिए सिंपल गैस फेज मॉलिक्यूल की। तो इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्शन स्टडीज़ आर यूजफुल फॉर इवेल्यूटिंग बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एंगल इन सिंपल गैस फेज मॉलिक्यूल। तो सबसे पहले जब हमने इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्शन वाले वीडियो में देखा था, तो वहाँ पे हमने इसके एप्लीकेशन में देखा था कि ये किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है, बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एंगल कैलकुलेशन में। ठीक है, तो जो हमारे पास में सिंपल गैस फेज मॉलिक्यूल होते हैं, अगर हम इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्शन स्टडीज़ से उनके बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एंगल को कैलकुलेट कर देते हैं, तो उनकी जो स्ट्रक्चर होगी उनको हम क्या कर सकते हैं, स्पष्टीकरण कर सकते हैं। ठीक है, तो यही जो होता है इसका बेसिक प्रिंसिपल होता है कि हमारा क्या करना होता है, इलेक्ट्रॉन डिफ्रेक्शन की हेल्प से इन जो हमारे पास में सिंपल गैस फेज मॉलिक्यूल है, इनकी बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एंगल को कैलकुलेट करना होता है। द एक्यूरेसी ऑफ बॉन्ड लेंथ ऑब्टेन्ड फ्रॉम इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्शन स्टडीज इज कंपेरेबल टू दैट ऑब्टेन्ड फ्रॉम एक्सरे डिफ्लेक्शन स्टडीज़ फॉर सिंपल मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये जो इससे जो हमारे पास में ऑब्टेन हो रही है इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्शन स्टडीज़ से बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एंगल, उसकी एक्यूरेसी जो है कंपेरेबल है फॉर्म हमारे पास में जो एक्सरे डिफ्लेक्शन टेक्निक है। ठीक है, तो दोनों में ही क्या होता है, हमारे पास में इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्शन स्टडी से भी हमने क्या करी, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल को कैलकुलेट करा, और एक्सरे डिफ्लेक्शन से भी इसको कैलकुलेट करते हैं। तो दोनों ही क्या होती है, कंपेरेबल होती है, मतलब कि दोनों में ही ज़्यादा डिफरेंस जो होता है नहीं होता है। ठीक है, द एक्यूरेसी एक्सीड 2 ± 2 पिकोमीटर। ठीक है, तो इसकी जो एक्यूरेसी होती है वो एक्सीड करती है ±2 पिकोमीटर। हाउएवर एज द नंबर ऑफ एटम इन द मोलिक्यूल इंक्रीजेज, द रिलायबल इंफॉर्मेशन इज नॉट इनफ टू इवेल्युएट ऑल द नेसेसरी स्ट्रक्चर पैरामीटर। मैनी मोलिकुलर स्ट्रक्चर हैव बीन डिटरमाइंड बाय दिस मेथड। तो इसमें हमारे को क्या करना है, बेसिकली हमारे को कैलकुलेट करनी है बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एंगल। तो ये सब आप थ्योरी लिखने के बाद में क्या लिखोगे, इसके जो एग्जांपल है वो लिखोगे। तो स्क्रीन पे आपको टेबल शो हो रही होगी, उसके अंदर से आपको जो है सिंपल गैस मोलिक्यूल है, उनकी आपको बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल और जो हमारे पास में ज्योमेट्री है वो शो हो रही होगी। तो जितने आपको एग्जाम्पल याद होते हैं, आपको टेबुलर फॉर्मेट में या फिर डायरेक्ट आप एग्जाम्पल भी लिख सकते हो, और उसके जो आपके डाटा आया है उसको आप लिख सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है क्वेश्चन है हमारे पास में, इल्यूस्ट्रेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल गैस मॉलिक्यूल, उसका आंसर आपको लिखना होता है। ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।